ट्रेडमार्क बेसिकली क्या होता है, लेमन टर्म्स में ब्रांड नेम्स बोल सकते हैं। विजुअल रिप्रेजेंटेशन होता है, जो कि कोई वर्ड्स हो सकते हैं, सिंबल्स हो सकते हैं, ठीक है, और जो डिस्क्राइब करते हैं सोर्स ऑफ गुड्स को, सिग्नेचर को, नेम को, डिवाइस को, या फिर लेबल्स को, ठीक है, ये सबको डिस्क्राइब करते हैं, इंडिकेट करते हैं बेसिकली, ठीक है। कोई वर्ड हो सकता है, एग्जाम्पल के लिए अमूल का लोगो, ठीक है, और द टेस्ट ऑफ इंडिया, दोनों ही ट्रेडमार्क है, क्योंकि अमूल का लोगो जो है वो भी सिग्निफाई करता है अमूल को, और जो टेस्ट ऑफ इंडिया वो भी सिग्निफाई करता है अमूल को, ठीक है। फिर इंडिकेट करता है सोर्स ऑफ गुड्स, ठीक है, सिग्नेचर को इंडिकेट करता है, नेम को इंडिकेट करता है, व्हाट्सोएवर। फिर जो डिस्टिंग्विश करता है एक सिमिलर गुड्स और सर्विसेज को दूसरे से, ठीक है, दूसरे से डिस्टिंग्विश करने का काम करता है। डिस्टिंक्ट साइन है जो कि आइडेंटिफाई करते हैं सर्टेन गुड्स और सर्विसेज को, ठीक है, एज दे प्रोड्यूस और प्रोवाइडेड बाय अ स्पेसिफिक पर्सन और एंटरप्राइजेस, ठीक है। फिर ट्रेडमार्क जो है प्रोवाइड करता है प्रोटेक्शन टू द ओनर ऑफ द मार्क, ठीक है, ट्रेडमार्क इसको देता है, प्रोटेक्शन देता है ओनर ऑफ द मार्क को, बाय इंश्योरिंग एक्सक्लूसिव राइट टू यूज ऑथराइज एनी अनदर टू यूज द सेम ऑन द रिटर्न ऑफ द पेमेंट, ठीक है। तो जो ट्रेडमार्क है वो बेसिकली प्रोवाइड करता है ओनर को प्रोटेक्शन और एक्सक्लूसिव राइट देता है उसको, जो कि ऑथराइज करता है उसको कि अगर कोई और यूज़ करेगा तो रिटर्न में उसको पेमेंट देना पड़ेगा, ठीक। फिर ट्रेडमार्क जो है वो कैरेक्टरिस्टिक्स है या कॉम्बिनेशन ऑफ कैरेक्टरिस्टिक्स होता है जो डिस्टिंग्विश करता है एक गुड्स एंड सर्विसेज को दूसरे से, ठीक है। ये सब अलग अलग तरीके हैं उसका नाम बोलने के। तो जैसे नाइकी का जो सिंबल है ऐसे करके जो बना रहता है, वो एक तरह से एग्जांपल हुआ। जो एम में जो आर्क है, अब ज़रूरी नहीं है एम मैकडोनल्ड्स का ही हो सकता है, एम में जो इस तरह से जो बनाया जाता है वो भी बोल सकते हैं, एक तरह से इसका ट्रेडमार्क है। एप्पल का जो लोगो है वो भी ट्रेडमार्क है। अंडर इंडियन ट्रेडमार्क एक्ट 1999 वर्क मार्क को डिफाइन किया गया है। तो बोलता है कि डिवाइस, ब्रांड, हेडिंग, लेबल, टिकट, नेम, सिग्नेचर, वर्ड्स, लेटर एंड न्यूमरल्स, इस सब को हम लोग मार्क बोल सकते हैं, ठीक है। और मार्क क्या क्या इंडिकेट करेगा? शेप ऑफ द गुड्स को, पैकेजिंग को एंड कॉम्बिनेशन ऑफ कलर को इंक्लूड कर सकता है, या फिर अदर कॉम्बिनेशंस भी हो सकते हैं। ट्रेडमार्क इंक्लूड क्या क्या होगा? ब्रांड नेम होगा, एग्जाम्पल कोको कोला, लोगोज माने एप्पल का लोगो, और टैग लाइन जैसे नाइकी का जस्ट डू इट या फिर अमूल का टेस्ट ऑफ इंडिया। दो चीज़ याद कर लेंगे तो अच्छा रहेगा, एक दो नाम एक दो चीज़ों को एग्जाम्पल में डाल सकते हैं। फिर ट्रेडमार्क डिफिनेशन ऑफ ट्रेडमार्क, ठीक है। तो ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी के अकॉर्डिंग क्या होता है? ट्रेडमार्क एक रिकग्नाइज साइन है, डिज़ाइन है, एक्सप्रेशन है जो आइडेंटिफाई करता है गुड और सर्विसेज को, प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज को, पर्टिकुलर सोर्स ऑफ फ्रॉम अदर्स, ठीक है। मतलब एक गुड्स एंड सर्विसेज को दूसरों से मतलब आइडेंटिफाई करने में हेल्प करता है, साइन या डिज़ाइन होते हैं ये बेसिकली। फिर इसके बाद ये मार्क का डेफिनेशन दिया गया है कहाँ पे? हमारा 2K 1K ZB में, ठीक है, 2K 1K ZB में, किसका? ट्रेडमार्क एक्ट 1999 के, ठीक है। फिर ये जो मार्क है वो बेसिकली क्या बताता है? कैपेबल ऑफ बीइंग रिप्रेजेंटेड ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन के बारे में बात करता है, हम लोग आगे भी पढ़ेंगे उसको। कैपेबल है डिस्टिंग्विश करने के लिए एक गुड्स एंड सर्विसेज को दूसरे से, और इंक्लूड करता है शेप ऑफ गुड्स को, पैकेजिंग को, कॉम्बिनेशंस ऑफ द कलर्स को, ठीक है। देन एसेंशियल्स ऑफ ट्रेडमार्क, एसेंशियल्स में डिस्टिंग्विशनेस होता है, ट्रेडमार्क होता है वो यूनिक होता है, और कैपेबल होता है डिस्टिंग्विश करने के लिए वन आइडेंटिटी टू दी अनदर, ठीक है। फिर दूसरा होता है ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, कैपेबल है रिप्रेजेंट करने के लिए वर्चुअली, ठीक है, वर्ड्स में, साइंस में, सिम्बल्स में, डिज़ाइंस में। और एग्जाम्पल इसका है नाइकी का वुश, जैसे कि जो टिक वाला साइन होता है वो, ठीक है। ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन एक तरह से ग्राफिक्स में रहता है, मतलब आंखों को दिखता है बेसिकली, वो बोलना चाहता है। पहला हमारा डिस्टिंग्विश हो गया, दूसरा है ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन हो गया, तीसरा बात करते हैं ओरिजिनलिटी, ओरिजिनल होना चाहिए एकदम, कॉन्सेप्ट न्यू होना चाहिए, ठीक है। फिर नॉन डिस्क्रिप्टिव, तो इसमें यहाँ पे नॉन डिस्क्रिप्टिव का मतलब ये है कि डायरेक्टली क्वालिटी के बारे में बात ना करे किसी भी चीज़ की, जैसे बोल दे कि टैगलाइन में प्योर है ऐसा बोल दिया। जैसे एग्जांपल के लिए ऑटोमोबाइल्स के लिए हम लोग फास्ट कार वर्ड यूज़ नहीं कर सकते, क्योंकि फास्ट जो है वो सिग्निफाई करता है कि कार बहुत तेज चलती है। तो ये क्या हो गया? क्वालिटी हो गया, एक पर्पस हो गया, कैरेक्टरिस्टिक्स हो गया किसी भी गुड्स एंड सर्विसेज का।
तो वो हम लोग यूज़ नहीं कर सकते। फिर बोलते हैं नॉन डिस्क्रिप्टिव, शुड नॉट मिसलीड, मिसलीड नहीं करना चाहिए, डिसीव नहीं करना चाहिए कस्टमर को अबाउट द नेचर, ओरिजिन, क्वालिटी एंड द गुड्स एंड सर्विसेज। ठीक है, अब कोई नॉन ऑर्गेनिक प्रोडक्ट उसमें तुम ऑर्गेनिक लिख दिए हो तो इसे नहीं चलेगा ना। तो वही चीज़ है कि नॉन डिस्क्रिप्टिव होना चाहिए, सॉरी नॉन डिसेप्टिव होना चाहिए, मतलब डिसीव नहीं करना चाहिए लोगों को, कॉमन पब्लिक को। फिर बोलता है नॉन जेनरिक इन नेचर, कोई कॉमन वर्ड्स एसोसिएट नहीं कर सकते इसे। डेयरी प्रोडक्ट के लिए मिल्क वर्ड यूज़ नहीं कर सकते, कॉमन वर्ड यूज़ नहीं कर सकते उसके ट्रेडमार्क में या लोगो में, क्योंकि वैसे अगर सबको देने लगे कि हाँ भाई अब ट्रेडमार्क में से मान ली डेयरी प्रोडक्ट है तो डेयरी प्रोडक्ट नाम से ही कुछ आ गया, मतलब कोई ब्रांड नेम नहीं हो रहा है, बस डेयरी प्रोडक्ट है और उसका नाम ही डेयरी प्रोडक्ट है, तो क्या होगा वैसे में, तो फिर कंफ्यूजन होगी ना कि ये स्पेसिफिकली किसकी बारे में बात कर रहे हैं, क्योंकि डेयरी प्रोडक्ट तो सारे हैं। जस्ट इमेजिन टूथपेस्ट है, अब कोलगेट नाम नहीं होकर टूथपेस्ट किसी ब्रांड का नाम होता तो फिर वो बहुत कंफ्यूजिंग हो जाता है ना लोगों के लिए। फिर लीगल कंप्लेंट लिखा है, ये कंप्लायंस होना चाहिए, लीगल कंप्लायंस, COMPLIANCE, कंप्लायंस, लीगल कंप्लायंस होना चाहिए। मीनिंग कि जो भी हम लोग कर रहे हैं ना, हाँ मीनिंग यही है कि लीगली, मतलब लीगल होना चाहिए उसका नाम, बेसिकली वो वॉयलेट ना करे, ऑफेंड ना करे, ठीक है, किसी को मोरालिटी को या फिर रिलीजियस सेंटिमेंट्स को हर्ट ना करे, मतलब लॉ के कन्फर्मिटी में होनी चाहिए। ठीक है, जैसे कोई ऑब्सीन वर्ड्स हो गए, ऑफेंसिव वर्ड्स हो गए, ये यूज़ नहीं कर सकते अपने मतलब उसमें ट्रेडमार्क में। ठीक है, फिर बोलता है कि यूज़ इन ट्रेड, कॉमन ट्रेड एंड पर्पसेस के लिए वो चीज़ होनी चाहिए। ठीक है, ऐसे नहीं बस ट्रेडमार्क करके रख लिए, इस्तेमाल ही नहीं कर रहे हैं, ऐसा नहीं कर सकते। रिन्यूएबिलिटी, हर 10 साल में रिन्यू करवाना पड़ता है इसका प्रोटेक्शन को। ठीक है, मतलब ये ना लाइफ टाइम के लिए, ट्रेडमार्क जो है ना वो लाइफ टाइम के लिए, लाइफ टाइम मतलब एटर्निटी के लिए हो सकती है। देखो कॉपीराइट जो होता है ना वो ऑथर के लाइफ टाइम प्लस 60 ईयर्स होती है जनरल केसेस में। यहाँ पे बोलता है कि हर 10 साल में तुमको रिन्यू कराते कराते एटर्निटी तक रिन्यू करवा सकते हो, जब तक है जान तब तक करवा सकते हो। ठीक है, फिर टेरिटोरियलिटी, मतलब जिस जगह में वो रजिस्टर्ड है वहीं पे ही इसकी एप्लीकेबिलिटी होगी, बाकी जगह पे नहीं होगी। फिर बोलता है नॉट प्रोहिबिटेड बाय द लॉ, लॉ के द्वारा प्रोहिबिटेड नहीं होगी। सर्टेन सिम्बल्स सच एज नेशनल फ्लैग्स, एम्बलम्स और ऑफिशियल सिंबल जो कि प्रोहिबिटेड है वो सब यूज़ नहीं कर सकते। पहले यहाँ पे हम लोग दो चीज़ें, लॉ वाली 2 पॉइंट्स है, जो नाम होना चाहिए ना वो लीगल पर्सपेक्टिव्स के मद्देनज़र हो रखते हुए होना चाहिए कि लॉ के अगेंस्ट, मतलब लॉ को फॉलो करते हुए उसका नाम रखना है। ठीक है, और ये बताता है कि कोई चीज़ जो प्रोहिबिटेड है उसको इस्तेमाल नहीं करना है। ठीक है, जो प्रोहिबिटेड बाय लॉ है उसको यूज़ नहीं करना है, एग्जाम्पल के लिए यहाँ पे लिखा है। ठीक है, फिर ये हो गया हमारे, क्या था, हमने एसेंशियल्स पढ़ ली। अब हम लोग पढ़ेंगे इंपॉर्टेंस, क्यों इंपॉर्टेंट होता है ट्रेडमार्क करवाना। तो बोलते हैं ब्रांड आइडेंटिटी बनती है, मतलब रिकग्नाइज करता है कस्टमर को, मतलब रिकग्नाइज कर सकता है कस्टमर उसके ब्रांड को देख करके। जैसे एप्पल लोगो देख करके समझ आ जाएगा कि हाँ ये तो न्यू टेक्नोलॉजी है, इनोवेटिव टेक्नोलॉजिकल प्रोडक्ट्स हैं, तो वो मतलब इंसान पहचान जाएगा कि अरे क्या बोलते हैं, एग्जाम्पल के लिए कार में बोलते हैं ना, मारुति की कार बहुत ड्यूरेबल होती है, टाटा की कार ऐसी होती है, जो भी है उसका इन जनरल एक परसेप्शन रहता है, उसको क्रिएट करने में हेल्प करता है, आइडेंटिफाई करता है, रिकग्नाइज करता है। ठीक है, फिर कस्टमर का ट्रस्ट को मतलब ट्रस्ट एंड लॉयल्टी को क्रिएट करता है। ठीक है, जैसे नाइकी है, तो नाइकी क्या है, इतना अच्छा ब्रांड है तो इंसान सोचता है कि अगर उसकी ब्रांड की कोई सामान है तो उस क्या बोलते हैं उस स्टेटस को या फिर उस क्वालिटी को मेंटेन करेगी हमेशा से। ठीक है, तो ऐसे होता है ना कि डोमिनोज का पिज़्ज़ा, अब हम लोग अगर वो कहीं का भी डोमिनोज हो, लेकिन हम लोग सोचते हैं कि वो चीज़ जो होगी, वो क्वालिटी जो होगी, या टेस्ट होगा, जो भी हम लोग एक्सपेक्ट करते हैं एज अ कस्टमर, वो उसमें होगी ही होगी। तो उससे क्या होता है कि ट्रस्ट क्रिएट होता है कि हमको अच्छा खाने को ही मिलेगा, या अच्छा जो भी चीज़ है परफेक्ट मिलेगा, अपने को कभी डिसअपॉइंटमेंट नहीं होगी। फिर लीगल प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है, एक्सक्लूसिव राइट देता है ओनर को, ताकि वो प्रोटेक्ट कर सकते हैं मिसयूज़ या कॉपिंग को। ठीक है, अब एक व्यक्ति के पास उसका अधिकार है, कोई और उसको यूज़ नहीं कर सकता, उसको बचा लेगा उसको प्रोडक्ट को अपने। फिर मार्केट डिफरेंशिएशन, तो यही है कि एक प्रोडक्ट को दूसरे प्रोडक्ट से डिस्टिंग्विश करता है। ठीक है, जैसे एग्जांपल के लिए ब्लैक कलर का अगर कोई मतलब वो है, क्या बोलते हैं उसको, सॉफ्ट ड्रिंक है, तो हम लोग क्या सोचेंगे, या तो पेप्सी है या तो कोको कोला है। ठीक है, तो ये पेप्सी और कोको कोला को डिस्टिंग्विश करने का काम क्या करती है,
ये उसको क्या बोलते हैं, ट्रेडमार्क करती है डिस्टिंग्विश करने के लिए। इनोवेशन एंड टेक्नोलॉजी को वो करती है, क्या बोलते हैं, प्रमोट करती है, मेंटेन करने में हेल्प करती क्वालिटी को, कि हाँ मतलब ये है कि अब उनका ट्रेडमार्क लग गया है तो वो क्वालिटी को उस लेवल का बनाना पड़ेगा ताकि लोग डिसअपॉइंट ना हो। फिर ग्लोबल रिकॉग्निशन के बारे में बात करता है। ये ट्रेडमार्क अगर हो जाता है, ट्रेडमार्क रजिस्टर हो जाता है, तो ग्लोबली उस चीज़ को भी हम लोग यूज़ कर सकते हैं। जैसे डोमिनोज हो गया, मैकडोनल्ड्स हो गया, इंडियन कंपनीज नहीं है ये, लेकिन बाहर की कंपनी जो है वो यहाँ पे आके रन करती है, और यहाँ के लोगों को भी ट्रस्ट है कि अगर ये जो कंपनी है, जैसे मैकडोनल्ड्स हो गया, ठीक है, इसके 100 से भी ज़्यादा कंट्रीज़ में उसके ब्रांचेस है, क्या बोलते हैं उसको, फ्रेंचाइजी है। तो ये चीज़ रहता है, ट्रस्ट रहता है लोगों को कि जो भी रजिस्टर्ड है ना, वो इंटरनेशनल ब्रांड ही क्यों ना हो, लेकिन वो अभी भी उसको वही गुड्स एंड सर्विसेज देंगे जो जिस चीज़ के लिए वो फेमस है, ठीक है। मतलब तो यही रजिस्टर्ड ट्रेडमार्क होता है, वो बिजनेस स्टैब्लिश करने में हेल्प करता है इंटरनेशनल लेवल्स पे, ठीक। फिर कस्टमर प्रोटेक्शन, वही है कि फेक और कॉन्टरफिट चीज़ों से बचते हैं, ट्रेडमार्क रहता है तो इंसान को अच्छे प्रोडक्ट्स ही मिलते हैं। एडिडास का तो बहुत इजीली मतलब आइडेंटिफाई कर सकते हैं हम लोग ऐसे लोगों से, और उसकी जो भी चीज़ें हैं उससे, मतलब जो भी उसके क्या बोलते हैं उसको, क्वालिटी वगैरह, उन लोगों को कुछ कुछ रहता है ना कि हाँ ये ओरिजिनल चेक करना है तो उसका XYZ चेक करो करके, तो वैसे ही और लोगों से भी क्लियरली समझ आ जाता है, क्योंकि कॉपिंग करने में बहुत दिक्कत जाती है एकदम एग्जैक्ट कॉपी बनाने में। तो ये बात है, कस्टमर प्रोटेक्शन रहता है, फेक को डिस्कार्ड करता है। फिर इन्वेस्टमेंट्स को इनकरेज करता है, ठीक है, ब्रांड वैल्यू रहती किसी की, तो फिर लोगों को ट्रस्ट रहता है कि चलो यार ये तो अच्छी चल रही है, इसका तो मार्केट प्रेजेंस भी अच्छा है, तो चलो इसमें इन्वेस्ट करते, तो अट्रैक्ट करता है इन्वेस्टर्स को, इंडिकेटिंग ब्रांड स्टेबिलिटी। जितने ज़्यादा इन्वेस्टर्स होंगे, जितने ज़्यादा पैसे आएंगे, तो ज़्यादा स्टेबिलिटी बनेगी और मार्केट प्रेजेंस रहेगा उसका। फिर कल्चरल डिफरेंस सिग्निफिकेंस, कल्चरल जो सिग्निफिकेंस, कई कई जो चीज़ें होती है, कई कई जो ऐसे ट्रेडमार्क्स होते हैं वो आइकन बन जाते हैं उस चीज़ में। जैसे एग्जांपल के लिए, अगर हम लोग को कोई चीज़ सर्च करनी है तो हम लोग सर्च इंजन नहीं खोजेंगे कि सर्च इंजन कहाँ गया, ऐसा नहीं कभी बोलते, हम लोग बोलते गूगल करेंगे। तो गूगल इतना अच्छा नाम बना लिया है सर्च इंजन वाली चीज़ में, कि अब उसका रिप्लेस ही हो गया। ओरिजिनल जो चीज़ थी, सर्च इंजन वर्ड कभी यूज़ किए नहीं, हम लोग गूगल यूज़ करते हैं हमेशा, तो उसको रिप्लेस कर चुके हैं हम लोग, ठीक है। तो वो सिंबलाइज करता है मोर देन जस्ट अ प्रोडक्ट। अब प्रोडक्ट नहीं रहा वो, खाली बस एक सर्च इंजन नहीं रहा, वो एक सिग्निफिकेंस, मतलब कल्चरल सिग्निफिकेंस, या फिर बोलते हैं ना बोलचाल की भाषा में वो कॉमन हो गया। जैसे कोलगेट, हम लोग क्या बोलते हैं, टूथपेस्ट की जगह कोलगेट बोलते हैं, सर्फ की जगह हम लोग निरमा बोल देते हैं। सीजी में बहुत चलता है निरमा ना, मतलब बहुत जगह चलता है, तो निरमा बोल देते हैं। तो वो एक तरह से सिनोनिम बन गया है कोई भी जो फेमस है उस चीज़ से, मतलब सॉरी, जो जनरली हम लोग वर्ड यूज़ करते हैं तो उससे थोड़ा वो हो गया है, क्या बोलते, सिनोनिम बन चुका है। वे डिफरेंस क्या है ट्रेडमार्क में और अदर इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट में, ये अपने को इन्फिनाइट टाइम्स के लिए मिलता है। मतलब एक बार रजिस्टर करवाना पड़ेगा 10 साल के लिए, फिर बार बार रिन्यू करवा सकते हो। कब तक करा सकते हैं, जब तक ही जान नहीं, मतलब जब तक कंपनी चल रही, जब तक रिक्वायरमेंट है तुमको, तब तक रिन्यू करवा सकते हो। लेकिन बाकी जैसे जगह के केसेस में क्या होगा, एक पर्टिकुलर जैसे कॉपीराइट के केस में लिख सकते हैं यहाँ पे, कॉपीराइट में 60 लाइफ प्लस 60 साल, उसके बाद चला जाएगा पब्लिक डोमेन में, उसके बाद रिन्यू नहीं करा सकते, बट इसको करा सकते हैं, रिन्यू कराते 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 जितना कराना करा लो। फिर रिक्वायरमेंट फॉर वैलिड ट्रेडमार्क फॉर रजिस्ट्रेशन, क्या क्या प्री रिक्वायरमेंट्स है यहाँ पे वैलिड ट्रेडमार्क को करवाने के लिए, ठीक है। तो कोई सिंबल होना चाहिए, वर्ड्स होना चाहिए जो कि हम लोग उसको ट्रेडमार्क करवाएंगे, कमर्शियल पर्पज़ के लिए यूज़ होना चाहिए, ठीक है, और डिस्टिंग्विश करना चाहिए, आइडेंटिफाई करना चाहिए एक गुड्स प्रोडक्ट्स को दूसरे से, और डिस्टिंक्ट होना चाहिए, अलग होना चाहिए, आइडेंटिफाई करने के लिए इजी पड़े, डिस्टिंक्ट हो, कमर्शियल पर्पज़ के लिए हो, और कुछ सिंबल्स या वर्ड्स होने चाहिए, ठीक है। फिर नीड, ज़रूरत क्यों है अपने को ये करवाने की, तो इस तरह से ये ऑब्जेक्टिव हम लोग भी पढ़े ना, इंपॉर्टेंस वाली चीज़ें हैं। लीगल प्रोटेक्शन मिल जाती है, अथराइज यूज़ खत्म हो जाता है, एक्सक्लूसिव राइट मिल जाती है, ब्रांड रिकग्निशन हो जाता है, प्रिवेंट करता है मिसयूज़ को, क्रिएट करता है इंटेंजिबल एसेट को। मतलब तुम्हारी जो घर है, ठीक है, घर तुम्हारी हो गई, तो घर के टेंजिबल प्रोडक्ट है, या फिर कोई भी चीज़ें हैं, सामान है, एक्सेसरीज़ है,
तो क्या है, इंटेंजेबल प्रोडक्ट्स। इंटेंजेबल मतलब ऐसी कोई प्रोडक्ट जो कि एग्जिस्ट करती है, मतलब एकदम टच नहीं कर सकते, अब लोगों को टच नहीं कर सकते ना, तो वैसे ही है, लोगो है या फिर कोई उसका मतलब टैग लाइन है तो टच नहीं कर सकते, बट वो तुम्हारी खुद की रहेगी, तुम उसको लाइसेंस कर सकते हो, सोल्ड कर सकते हो, फ्रेंचाइजी कर सकते हो, फ्रेंचाइजीज बना सकते हो जो कि तुम्हारे बिजनेस वैल्यू में ऐड करेंगे। कंपिटिटिव एडवांटेज, स्टैंड आउट करने के लिए मतलब वही है कि लोग काम करते हैं कि अरे ब्रांड, मतलब अपना ब्रांड वैल्यू बढ़ने रहे, ठीक है। तो कंपिटिटिव एडवांटेज होता है, सब कोई मतलब वर्क करते हैं कि अरे यार ये तो आगे बढ़ जाएगा हमसे, तो हमको अच्छा करना है करके, तो एक कंपटीशन बना रहता है। इस चक्कर में जो जनरल पब्लिक होती है उसको बेस्ट प्रोडक्ट्स मिलते हैं एट द एंड, ठीक है। फिर स्टैंड आउट करता है, कंपिटिटिव एडवांटेज में ट्रेडमार्क स्टैंड आउट होता है और मार्केट प्रेजेंस को बनाता है, ठीक है। जैसे अमेजोन है, ई कॉमर्स में टॉप में है वो। फिर बिजनेस रेपुटेशन को इंक्रीज करता है, ग्लोबल एक्सपेंशन करता है, बिल्ड करता है ट्रस्ट को, रिड्यूस करता है मार्केट कॉस्ट को, ठीक है। फिर अपना बोलता है हु कैन रजिस्टर अ ट्रेडमार्क, ट्रेडमार्क को कौन रजिस्टर कर सकता है, तो बोलता है कि जो भी व्यक्ति चाहता है कि उसके ओनरशिप हो जाए उस ट्रेडमार्क का, वो रजिस्टर कर सकते हैं, इन जनरल बोल दी। अब कौन कौन कर सकते हैं, तो बोला कि पार्टनरशिप फॉर्म कर सकती है, नेचुरल पर्सन कर सकते हैं, LLP लिमिटेड लाइबल कंपनीज, ठीक है। फिर एसोसिएशन ऑफ पर्सन, कोई एसोसिएशन है, या फिर बॉडी इन कॉर्पोरेट बॉडी बोल सकते हैं, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली, ट्रस्ट, प्रोप्राइटरीशिप, सोसाइटी, जॉइंट ओनर ऑफ ए कंपनी, ये सब लोग ट्रेडमार्क रजिस्टर करवा सकते हैं। कहाँ करवाएंगे, तो बोलते हैं ट्रेडमार्क एप्लीकेशन जो है वो हम लोग को देना पड़ेगा ऑफिस ऑफ कंट्रोलर जनरल को देंगे हम लोग, किसके, पेटेंट डिज़ाइन या ट्रेडमार्क के कंट्रोलर जनरल को देंगे। अब बोला कहाँ कहाँ पे ब्रांचेस हैं इसकी, तो बोलते हैं इंडिया में यहाँ पे कोलकाता में है, अहमदाबाद में, मुंबई में, दिल्ली में, चेन्नई में, 4 जगह इसके वो है, ठीक है। टेरिटोरी 5 जगह इसकी ब्रांचेस है। एप्लीकेशन जो है फाइल करना पड़ेगा टेरिटोरियल जुरिस्डिक्शन के ऊपर में, ठीक है। जैसे इसमें स्पेसिफाइड है, जैसे पास क्या पड़ेगा अपने को, चलो दिल्ली है, ठीक है। दिल्ली हम लोग रख दिए इसका सेंटर को ट्रेडमार्क करवाने के लिए, ठीक है। अगल बगल के पंजाब एरिया जो हो गए, ठीक है, हरियाणा हो गया, तो वहाँ के लोग भी आकर के एग्जांपल के लिए यहाँ पे ही रजिस्टर करवाएंगे, तो उनका टेरिटोरियल जुरिस्डिक्शन है, वहाँ के जो भी लोग करवाना चाहते हैं वो जाएंगे कहाँ, जुरिस्डिक्शन कहाँ मिल रहा है उनको, दिल्ली में मिल रहा है, ठीक है। फिर बोलता है कि ट्रेडमार्क एप्लीकेशन जो है वो फाइल किया जाएगा, ऑफलाइन भी कर सकते हैं, ऑनलाइन भी कर सकते हैं, ऑफलाइन भी कर सकते हैं। ऑनलाइन कैसे करेंगे, वेबसाइट पे जाके करेंगे, इसके कंट्रोलर जनरल एंड पेटेंट डिज़ाइन एंड ट्रेडमार्क के ऑफिस में जाके, सॉरी वेबसाइट में जाके करेंगे। और ऑफलाइन हम लोग कहाँ कर सकते हैं, ट्रेडमार्क ऑफिस में जा करके, जहाँ भी तुम्हारा जुरिस्डिक्शन लाई करेगा, ठीक है। जो इंडिया में ना फर्स्ट टू यूज़ वाला कॉन्सेप्ट चलता है, मतलब जो पहले आया